प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी बात कर लेते हैं कुछ कानून के बारे में। एक ऐसा कानून जिसने माशरे में एक नई बहस छेड़ दी है। बहस जी ये है कि एक ऐसा फैसला सामने आया है, लोगों के नज़दीक उसको कुछ लोग इंसाफ कह रहे हैं, ख़वातीन का जो तबका है वो तो इंसाफ ही कह रहा है, मर्द हजरात इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सवालिया निशान इसको करार दिया जा रहा है इस फैसले को। फैसला क्या है कि जब अलहदगी होती है मियाँ बीवी के दरमियान, जब तलाक की सूरत में अलग हो जाते हैं तो फिर औरत को मर्द अपनी जायदाद में से हिस्सा देगा। क्या हिस्सा मिलना चाहिए? वाकई ऐसा कोई फैसला भी है? क्या घरेलू जिम्मेदारियों को माली कदर देना वक्त की ज़रूरत है? इस तरह का कानून में वाकई कोई कानून पास हुआ है, कोई फैसला सामने आया है? माहिर कानून जनाब नसीर कंबो साहब को आज इसीलिए हमने इनवाइट किया, उनसे हम जानते हैं। नसीर कंबो साहब, एक नई बहस छिड़ी हुई। पहले तो वो शादी वाला कि अगर पहली बीवी से इजाज़त नहीं लेगा मर्द तो उसको ज़ाहिर है सज़ा होगी, कैद भी काटना पड़ेगी, जुर्माना भी। अब ये नया है कि अगर वो बीवी को तलाक देता है तो अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी देना पड़ेगा। तो क्या वाकई ऐसे कोई कानून पास हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतने अच्छे अच्छे फैसले क्यों करती है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रेट पिटीशन हर अच्छा फैसला वहाँ से हो रहा है। जी, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए वहाँ से जो है वो अच्छे फैसले होते हैं तो अच्छी बात है। बाकी अदालतें भी जो है माशाल्लाह देगर हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स सब फैसले कानून के मुताबिक होते हैं। तो ये बेसिकली केस का टाइटल है जी अमारा वकास वर्सेस वकास रशीद। अच्छा। ये एक रिट पिटीशन दायर हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका नंबर है 365 ईयर 2023। अच्छा। इसमें यही क्लेम था कि दोनों मियाँ बीवी की 2015 में शादी हुई थी और दोनों जो थे वर्किंग थे, पाकिस्तान एयर फोर्स में ऑफिसर थे। अच्छा। तो जब शादी हुई तो शादी के वक्त तो समाज पेरेंट्स ने एज सच जो बल्कि चीज़ें होती हैं वो नहीं दी। अच्छा। लेकिन खातून को उन्होंने फाइनेंशियल कंपनसेशन की सूरत में जो है वो पैसे दिए। कुछ खातून ने अपनी तनख्वाहों के पैसों से या मर्द ने भी कंट्रीब्यूशन किया होगा तो घर का जो है वो सामान बना लिया, सामान जहेज बना लिया। और उसके बाद खातून ने घर में गाड़ी खरीदी, उसमें कोई 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट में दिया, फिर अपनी कमेटी के पैसे दिए, अपनी इस्लामी के पैसे दिए, अपनी सेविंग्स दी, सब कुछ जो औरत कर सकती है। हाँ। तो वो जब इनके दरमियान आपस में अलहदगी होगी 2021 में जी। तो खातून बच्चों को लेके अलहदा हो गई तो खातून ने इस्लामाबाद में फैमिली कोर्ट में एक केस दायर कर दिया। अच्छा। कि मुझे मेरे जो डावरी आर्टिकल्स हैं और मेरी पर्सनल बिलोंगिंग जो हैं ये एक्सक्लूसिवली मेरी हैं, ये मेरे पैसे खर्च हुए हैं। हाँ। तो लिहाजा ये मुझे दिलवाई जाएं, ये मेरा हस्बैंड जो है उनके कब्जे में है तो वो मुझे वापस नहीं कर रहे। तो वो कोई उसने चीज़ों की एक लिस्ट दी या अल्टरनेट अमाउंट जो थी कोई 16,90,000 जो है वो उसने क्लेम किया। तो उसमें फैमिली कोर्ट ने उसके क्लेम को मेंटेनेंस तो मुकर्रर कर दिया 12,000 रुपया, लेकिन जो उसका डावरी आर्टिकल या पर्सनल बिलोंगिंग का क्लेम था वो क्लेम जो था अल्टरनेट अमाउंट जो थी 16,90,000 उसका 30% जो है क्लेम उसको डिक्री कर दिया, जिसकी बाबत खातून जो थी वो अपील में चली गई और अपील में जाके जो है वो वही क्लेम जो था वो मुकम्मल क्लेम उसने क्लेम किया जो 16,90,000 का था। तो एपेलेट कोर्ट ने वो 30% क्लेम जो था अल्टरनेट अमाउंट वो भी खारिज कर दिया, ये कहते हुए टेक्निकलिटीज़ में जाके कि जी एट द टाइम ऑफ मैरिज तो सामान जहेज नहीं दिया गया, इसके पेरेंट्स जो हैं वो बतौर विटनेस पेश नहीं हुए, तो लिहाजा जो है वो ये सामान जहेज अगर घर में इसने खातून ने कंट्रीब्यूट किया भी है तो घर में भी ये चीज़ें इसने भी इस्तेमाल की हैं, तो लिहाजा ये जो है इसके पास प्रूफ नहीं है देने का। तो अदालत ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को टेकअप करते हुए अदालत ने फरमाया कि देखिए जब ये कहना कि जी इसके पेरेंट्स बतौर गवाह पेश नहीं हुए तो फैमिली केसेस में जो है वो कानून शहादत का इतलाक़ नहीं होता। को खातून अगर ख़ुद पेश हो जाती है और वो शहादत देती है, सबूत देती है कि ये मेरी पर्सनल बिलोंगिंग या मेरा सामान जहेज़ है, तो इसकी बात पे जो है वो अदालत को यकीन करना चाहिए। फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो ये कहता है। अच्छा। दूसरा फिर अदालत ने ये फरमाया कि देखिए पेरेंट्स जो हैं वो जब शादी होती है तो जो वर्किंग लोग होते हैं उनकी ट्रांसफ़र होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो उनको बल्कि डावरी आर्टिकल नहीं दी जाती। यूजुअली पेरेंट्स जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे उनको हाँ, कैश देते हैं। और इस केस में भी खातून ने कहा है कि मेरे वालिदैन ने मुझे पैसे दिए और बाकी बाद में कुछ पैसे जो थे वो उसने अपनी तनख्वाहों से जो है वो अपना सामान जहेज बनाया, घर में फ्रिज खरीदे, AC खरीदे, सोफे खरीदे। अच्छा, अब फिर गाड़ी में जो इसने पैसे डाले वो बैंक स्टेटमेंट ये दे रही है। हाँ। तो लिहाजा अदालत ने
वो केस तो नीचे वाली जो अदालत थी फैमिली कोर्ट, उसको रिमांड कर दिया कि आप इसका जो क्लेम है इसको मेरिट पे देखें, टेक्निकलिटीज में जाके खारिज ना करें। और अदालत ने उसमें जो था, जो जहेज को डील करने वाला जो कानून है, डावरी एंड ब्राइडल रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1976 लगता है, उसमें बड़ा वादे लिखा गया है कि डावरी की जो चीजें होती हैं वो वही होती हैं जो खातून को एट द टाइम ऑफ मैरिज या बाद में खातून को पेरेंट्स देते हैं। और ये भी बताया जो उसने अपनी कमाई से बनाई हैं, या जो पर्सनल बिलोंगिंग जो उसने घर में चीजें बनाई हैं या पैसे डाले हैं जो कि मलकियत खावंद की है, तो ये एक्सक्लूसिवली खातून का हक है और ये डावरी आर्टिकल में ही आती हैं। तो लिहाजा इसका दावा मेरिट पे जो है वो सुना जाए। और जो 30% अदालत ने लगाई है, ये किस तरह लगाई है? अगर एक खातून कहती है कि ये मेरी चीज़ें हैं, तो जब कोई गोल्ड ऑर्नामेंट की कीमत लगाई जाती है तो उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाती है उस वक्त की। तो लिहाजा इसकी भी मार्केट वैल्यू मुख्तलिफ सोर्सेज से कोर्ट असेस कर सकती है। इसका दावा जो है वो मेरिट पे सुने, लेकिन अदालत ने इसमें सिफारिशात मुरत्तब फरमाई। ये बेसिकली कानून नहीं अभी बना, ये सिफारिशात हैं जो अदालतें वक्तन फवक्तन जब उनके सामने केसेस आते हैं तो उसमें वो इसकी फिर कम्बो साहब डेफिनेशन फिर हम लोग गलत, वो जो है ना हमारा गलत डिबेट कर रहे हैं ना कि अपनी प्रॉपर्टी में से मर्द हिस्सा देगा। नहीं, आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। नहीं, उसमें अदालत ने ना बेसिकली इस केस के हकाइक को मद्देनजर रखते हुए कुछ सिफारिशात मुरत्तब फरमाई हैं। वो सिफारिशात किन के लिए होती हैं? वो लेजिस्लेटर के लिए होती हैं, कानून साज अदारे के लिए होती हैं कि आप इन सिफारिशात को जो है वो सामने रखते हुए अदालत ने मैट्रिमोनियल जो प्रॉपर्टी है ना, ये मैरिटल प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसके तनाज़र में बातें की हैं। उसमें अदालत ने जो है वो ख़वातीन हमारे माशरे की उनको फोकस किया है कि जो शादी होती है, शादी होने के बाद फैमिली लाइफ में मुकम्मल पार्टिसिपेट करती हैं, अपने खावत का बाजू बनती हैं, उनको मेंटली कंफर्ट जोन देती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी सारी उनके पास होती है। या एक तो होता है ना फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, जैसे वो अपनी सेविंग्स या पैसे जॉब वाली हैं। दूसरी वो भी हैं जो घरदारी सारी संभाली हुई है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खातून के जिम्मे है और उसमें से सेविंग भी करती हैं। या वो जो अपना 15-20 साल का अरसा फर्ज करें खावत के साथ गुजारती हैं और उसके बाद अगर उसको तलाक दे दी जाए तो वो खातून की प्रोटेक्शन जो है वो उसको मद्देनजर रखा गया है। तो अदालत में सिफारिशात में यही कहा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो एट द टाइम ऑफ मैरिज जब शादी हुई है उसके बाद वो प्रॉपर्टी बनी है, शादी के दौरान चाहे वो प्रॉपर्टी खावत के नाम है, चाहे औरत के नाम है या दोनों के नाम है, या उसमें कंट्रीब्यूशन कितनी है, लेकिन इसके अलावा अगर कंट्रीब्यूशन खातून की नहीं भी तो खातून ने जो फैमिली में कंट्रीब्यूट किया है, जो बच्चों को पाला है, या जो घर के मामलात में जो है जो जिम्मेदारी मर्द की थी वो औरत ने सारी निभाई है, तो उस दौरान जो है वो अगर मर्द ने बिजनेस किया, कारोबार किया या कोई प्रॉपर्टी बनाई है तो उसमें से भी उसका हिस्सा अगर वो उसको तलाक देता है। क्योंकि देखे ना बाद का तो औरतों को तलाक दे दी जाती है और वो औरतें एट फॉल्ट नहीं होती, या बाद का तो औरतों का इतना इस्तेहसाल हो रहा होता है कि वो मजबूर हो जाती हैं कि वो जो अपना लीगल राइट है खुला के जरिए या डेजोलेशन ऑफ मैरिज के जरिए जो है वो तनसीख निकाह में चली जाती हैं। तो लिहाजा औरत अगर एट फॉल्ट नहीं है तो फिर औरत को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। अच्छा, दूसरा की सूरत में या तनसीह निकाह की सूरत में भी ये राइट अदालत उनको देगी? देखिए, तलाक मर्द देता है, खुला औरत लेती है, ये दोनों कानूनी। अभी ये जो कानून की जितनी भी आप हमें ये डिटेल आप बता रहे हैं तो उसमें फिर औरत को रिलीफ दिया जाए, बाकी इसको हिस्सा देखिए इस सिफारिश में तो यही कहा गया है कि चाहे मर्द तलाक दे दे या औरत खुला ले ले, किसी भी सूरत में सेपरेशन हो जाए, यहाँ तक कि अगर मर्द वफात भी पा जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टी है जो शादी के दौरान बनी है वो प्रॉपर्टी से में से आधी खातून की है। और ये एक तो ये सिफारिश है। दूसरा जो वर्किंग खवातीन है ना, जैसे इस केस में थे कि औरत ने अपनी सारी जमा पूंजी मर्द को दे दी, गाड़ी में पैसे डाल दिए, वो गाड़ी मर्द के नाम है, तो अदालत ने वर्किंग खवातीन जो है ना उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है कि अगर देखें ना बहुत सारे केसेस हमने देखा है कि वर्किंग खवातीन हैं वो उनके तनख्वाह के एटीएम कार्ड भी मर्दों के पास होते हैं और वो एक तो वो वर्किंग अपना काम करती हैं और दूसरा घर के काम भी उनको कहा जाता है ये बिजली का बिल जमा करवाया, और दूसरा उनकी जो इनकम या उनकी तनख्वाह जो होती है वो मेल जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है और उसके बाद जो है वो उसके पैसे यूज करके कोई प्रॉपर्टी बनाई जाती है मूवेबल इमूवेबल। कल को जी वो खावत के नाम है तो कहा जाता है, औरत कहती
کہتی ہے میری تنخواہ سے ہے تو کہا جائے کہ یہ تو جی اس کے نام ہے تو اب آپ کچھ نہیں کر میری سکتے. بات سنیں, یہاں پہ پھر بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ پھر آپ عورت اگر کوئی چیز خریدتی ہے یا پراپرٹی بناتی ہے, ایون گاڑی گھر کچھ بھی, تو اپنے نام پہ کروائے وہ؟ دیکھیں اس میں بات پتہ کیا ہے, شادی کے دوران, شادی کے رشتے کے دوران بیسیکلی تو پھر مرد کو اس پہ اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے نا, یہ کامن سینس کی باتیں ہیں نا. پھر ایٹ دی اینڈ پھر عورت ہی سفر کرتی ہے. اگر وہ اپنی ذاتی کمائی سے کوئی چیز لے رہی ہے تو اپنے نام اگر وہ کروا رہی ہے تو آپ کو کیا حرج ہے؟ دیکھیں اس میں ان سفارشات میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں مل کے پراپرٹی بنا رہے ہیں نا, ذاتی کمائی ہے, یعنی ایک تو وہ ذاتی کمائی جو ہے وہ دونوں کما رہے ہیں اور کوئی پراپرٹی بنا رہے ہیں, اس کی بھی شیئرنگ ہے, اس کی بھی شیئرنگ ہے, تو اس کو آدھا آدھا کر دیا. جیسے جوائنٹ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے جی, لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہے کہ مرد ہی بنا رہا ہے, مرد ہی کام کر رہا ہے, لیکن عورت نے گھر کا نظام سارا سنبھالا ہوا ہے, وہ سیکریفائس کر رہی ہے, بچے پال رہی ہے. اب 20 سال بعد اس کو طلاق دے دیں, وہ طلاق دینے کے بعد واپس پیرنٹس کے گھر آتی ہے, وہاں پیرنٹس کی وفات ہو چکی ہوتی ہے, بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں, تو وہ خاتون کدھر جائے؟ بیسیکلی ایک خاتون اگر طلاق ہو کے اس کی زندگی ختم نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کا ایک نیا سفر جو ہے اسی صورت میں ہے. اسی صورت میں وہ کانفیڈنٹ خاتون معاشرے میں اپنا رول ادا کر سکتی ہے جب فائنینشلی اسے محتاجی نہ ہو, کیونکہ جو فائنینشلی بے سہارا عورتیں ہوتی ہیں پھر وہ درجہ چہارم کے کام کرنے میں مجبور ہوتی ہیں اور وہ معاشرے میں وائلنس بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں ایک تو سفارش یہ ہے کہ اس میں جو ہے پراپرٹی, میٹریمونیل پراپرٹی جو ہے وہ جو بھی شادی کے دوران پراپرٹی بنی اس میں عورت کی کنٹریبیوشن ہے نہیں ہے فائنینشلی بھی, تو وہ آدھی آدھی ہوگی. دوسری سفارش اس میں یہ تھی کہ جو نکاح نامہ ہے نا اس کے اندر بھی ایک کالم بنایا جائے کہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ کالم جو ہے وہ فل کیا جائے, مرد سے جو ہے وہ کمٹمنٹ لی جائے کہ جی بالکل میں اس کو مانتا ہوں, اور نکاح نامے وہ کالم فل ہوگا تو پھر شادی کے دوران جو ہے وہ اگر ان کی علیحدگی ہو بھی جائے تو وہ پھر سیکیور ہو جاتا ہے. تیسرا ورکنگ خواتین جو ہیں وہ اگر ان کے وسائل ہیں تو ان کی پروٹیکشن کی بات کہی گئی ہے کہ ان کے وسائل سے بنی ہوئی چیزیں, کل کو یہ نہ ہو کہ جیسے مرد گاڑی اپنے نام تھی تو وہ عورت کہتی ہے وہ جو پیسے میرے ڈلے وہ تو مجھے دلائیں نا, تو وہ اس کی جو پیسے ہیں, تنخواہ کے پیسے ہیں یا بزنس کے پیسے ہیں یا کاروبار کے پیسے ہیں. چوتھا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کالم نمبر جو نکاح نامہ کا 18 ہے نا, اس کے ذریعے بھی یہ پراپرٹی رائٹ جو ہے وہ خواتین کے پروٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں, اور معاشرے میں, یونیورسٹیز میں, کالج لیول پہ, اسکول لیول پہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ اویئرنیس کے ذریعے, کمپین کے ذریعے جو ہے وہ ان کی جو پراپرٹی رائٹ ہے, میرٹل پراپرٹی رائٹ ہے, ان کو سیکیور کرنے کی بات کی گئی ہے. بیسیکلی اس ججمنٹ میں نا جو ہے وہ حوالے دیے گئے ہیں مسلم ممالک کے بھی. اس میں یہ ٹھیک ہے, بڑا اچھا اقدام ہے, اور میں کہتی ہوں کہ یہ آپ نے کہا کہ ابھی یہ قانون نہیں بنا, یہ سفارشات ہیں, میں کہتی ہوں قانون فوری طور پر اس کو بنا دیا جانا چاہیے, اس میں بننا چاہیے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تحفظ خواتین کے زمرے میں آتا ہے یا پھر یہ خاندانی جو ہمارا نظام ہے بڑا گھسا پٹا جس کی ہم نے بنیاد رکھی, دیکھیں میں آپ کو بات اس میں تبدیلی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر چیزوں کو آبزرو کیا جائے, جیسے نکاح نامے میں کالم 13 سے 16 حق مہر کا ہے. حق مہر ہم اس اسپیرٹ کے مطابق یا جو اسلام کی کمانڈ ہے کہ جو فیملی سٹیٹس ہے اس کے مطابق ہو, اس کو ہم فالو نہیں کرتے. پھر مینٹیننس ہے, سابقہ مینٹیننس خواتین سالہ سال بیٹھی رہتی ہیں, ان کو نہیں دیا جاتا ہے, یا جو موجودہ مینٹیننس ہے وہ بھی ہم دیتے ہوئے اگر عدالتوں میں معاملات چلے جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ خجل خوار کریں. یا جو ہے وہ سامان جہیز کی چیزیں ہیں وہ خاتون دعویٰ چلتا ہے, سالہ سال چلتا ہے, اور اس کو جب واپس کیا جاتا ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا. تو اگر دیکھیں اسلام خاتون کو کمپنسیٹ کرنے کی بابت واضح احکامات ہے, اور اس ججمنٹ میں بھی سورہ البقرہ کی آیت 236 اور 241 کا حوالہ دیا گیا اور دیگر قرآن کا آیات کا حوالہ دیا گیا, یہی کہ عورت سے جب آپ علیحدہ ہوں, آپ اس کو طلاق دیں, آپ اس کو جو ہے وہ کمپنسیشن کا جو ہے وہ حکم ہے. تو وہ کمپنسیشن جو ہے بیسیکلی ایک تو یہ حق مہر کی صورت میں ہے, یا جو ہے وہ سامان جہیز کی صورت میں ہے جب آپ واپس آتی ہے, یا اس کو جو ہے اس کی پرسنل بلونگنگ جو ہے دی جائے. لیکن ہم دیتے ہوئے کلچرلی یا عدالتی سسٹم جو ہے وہ لینتھی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے عورت کو اس طرح پروٹیکشن نہیں ہے. تو بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں نا اس میں عورت کی کمپنسیشن, وہ مسلم ممالک ہیں جس میں جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات سے کہ عورت کی کمپنسیشن جب آپ عورت سے علیحدہ ہوں, اس کو طلاق دے دیں, تو وہ طلاق جو ہے وہ اس کو پھر آپ رخصت کریں تو عزت کے ساتھ کریں, احترام سے کریں, کمپنسیشن دے کے کریں, یہاں تک بھی ہے. تو پھر اسی چیزوں کو لیتے ہوئے جو ہے وہ جدید دور کے جو جورسٹ ہیں, اجتہاد کا جو ہے اسلام میں بھی حکم ہے کہ اجتہاد کے ذریعے قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے, تشریح کرتے ہوئے آگے اسی کمپنسیشن کے اصول کو بہت سارے مسلم ممالک میں, انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں,
तुर्की में, ईरान में, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट या लीबिया, बहुत सारे इस्लामी ममालिक में इस कंसेप्ट को फॉलो किया गया है कि जो अगर औरत का तलाक होता है या औरत तलाक लेती है वो एट फॉल्ट नहीं है, तो फिर उसको इसकी पनिशमेंट ना दी जाए, बल्कि वो अगर शादी के दौरान जो चीज़ें बनी हैं उसमें से उसका शेयर रखा गया, कहीं आधा रखा गया, कहीं 1/3 रखा गया है। और इसी तरह चाहे वो औरत इन सिफारिशात के अकॉर्डिंग वो जॉब करती है या नहीं करती, हाउसवाइफ है या वर्किंग वुमन है, दोनों के लिए इक्वल राइट्स हैं, राइट? जी देखिए, बात पता क्या है, इसमें दो तीन ये सिफारिशात आपने बता दी, बड़ी डिटेल से आपने ब्रीफ किया। क्या इससे मर्दों के साथ नाइंसाफी हो रही है, आपको लगता है? क्योंकि आप एक मर्द है, आपके अंदर एक कानूनी माहिर होने के अलावा एक मर्द भी है ना, आप शौहर भी हैं। तो क्या फील आता है? मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ। मेरे इसी पॉइंट पे मुख्तलिफ चैनल्स पे इंटरव्यू चले हैं, तो उस इंटरव्यू पे सवालात मसलन आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ें हैं कि मसलन एक सवाल पूछा गया कि अगर आप एक बंदे की 2 बीवियां हैं, एक को तलाक दे दी, आधी प्रॉपर्टी तो उसकी दे दी, तो वो देखे ना, फिर उसके बाद का ऐसा भी होता है कि औरतें घर से चली जाती हैं और वो जो सामान जेवरात हैं वो साथ ले जाती हैं। यूजली ऐसा होता है, और अदालतें भी कहती हैं कि सामान जहेज जो है औरत को इसको बहुत प्यारा होता है और वो किसी को नहीं देती। अदालतें यही कहती हैं कि जेवरात औरत के पास ही हैं जब तक वो साबित ना कर दे मैंने इस वक्त इसको पकड़ाए थे या इस वक्त मुझसे स्नैच किए गए थे। इसी तरह अब बाद का ऐसा भी होता है कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा वेल्दी होती हैं, उनका स्टेटस ज़्यादा होता है फाइनेंशियली, तो वो मर्द जो होता है उसकी इतनी आमदन नहीं होती। तो वहाँ पे देखें, कवानीन जब आते हैं ना, एक पहलू को या एक तबके को सिक्योर करने के लिए वो कवानीन बनाए जाते हैं। जैसे इसमें मुझे जो समझ आई है वो यही है कि एक तो घर में जो औरत घर में पार्टिसिपेट करती है साल हर साल, तो वो फैमिली बनाने में तो उसकी जो है मैं कोशिश की है कि उसकी जो है वो मैरिटल स्टेटस उसे दे के प्रॉपर्टी का सिक्योर करने की कोशिश की है। आप उसे एक माली कदर दे रहे हैं। हाँ, माली कदर दे के उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। या वो खवातीन जो वर्किंग हैं, जो कमाती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है या उनकी जो बिलोंगिंग्स है उसको प्रोटेक्शन देने की जो है वो कोशिश की गई है देने की। लेकिन अब बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि मसलन शादियां की जाती हैं, अब पता है कि जी इसकी प्रॉपर्टी है, ये मालदार बंदा है, इसको ट्रैप करें, हनी ट्रैप करके इसकी शादी करें, कल को ये इसकी प्रॉपर्टी आधी आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये पहलू जो है ना, ये चीजें हैं 5% होंगी, लेकिन 95% 90% जो तबका है, वो पोर्शन जो है, वो मैं समझता हूँ कि खातून हमारे माशरे में 54% खवातीन हैं। उनकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन से, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से माशरे में उनका रोल और ज्यादा निखर के सामने आ सकता है और वो किसी की मुहताज नहीं होंगी। और जब उनको पता है कि फर्ज करें मेरी मैट्रिमोनियल लाइफ खत्म हो गई है, अगरचे वो एट फॉल्ट ना भी हो, तो अब आगे उसने लाइफ की डायरेक्शन तो लेनी है ना। कल को वो बच्चे उसके साथ हैं, फाइनेंशियली वो प्रोटेक्टेड है। अब देखो ना, बच्चों का खर्चा अगरचे इस्लाम या कानून की यही कमांड है कि वो खामद मेंटेन करेगा, लेकिन वो खर्चा देने में हिलो हुज्जत किए जाते हैं, बहाने किए जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज गलत शो कर देते हैं, अपनी इनकम गलत शो करते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। मैंने ऐसे लैंडलॉर्ड्स भी देखे हुए हैं कि जैसे उन्होंने बस मरना नहीं है, ये दुनिया में रह जाना है। तो लिहाजा इसको ना मैं समझता हूं कि दुनिया ने, अगर मुस्लिम दुनिया ने भी अपनाया हुआ है और इसी तरह जो है वो वेस्टर्न दुनिया ने भी खातून को जो है वो एक फाइनेंशियली प्रोटेक्शन दी हुई है, तो हमारे माशरे में ये डिबेट चली है। ये सिफारिशात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैं, आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल से भी सिफारिशात ले लें, इस पे आप इसमें माशरे से भी ले लें सिफारिशात, लेकिन इसकी तरफ आप कदम बढ़ाएं लेजिस्लेशन की तरफ, ताकि एक चीज चली है तो उसको पॉजिटिव। यहाँ पर हमें एक पॉइंट और भी जहन में रखना होगा कि फिर क्या ये इतना मुकद्दस रिश्ता जो है, इसकी वो मोहब्बत, उसकी हैसियत बाकी रह जाएगी या शादी एक कॉन्ट्रैक्ट महज बन के रह जाएगा? बहुत शुक्रिया नसीर कंबोज साहब आपके आने का।